एक भूतिया डॉल की कहानी जिसकी सच्चाई जानकर आप लोगों की भी हो जाएगी हालत ख़राब। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया डॉल की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वो सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह काँप उठती है। उस रहस्यमयी डॉल का नाम है एनाबेल। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से बिल्कुल ही अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच तो ये है कि बेहद रहस्यमयी तरीके से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको काफ़ी ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजिडी अन सीरीज़ नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल बुक को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक थी। उस डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो वो उसी डॉल से वो हर वक्त खेला करती थी। जॉनी ने जब उस डॉल को अपनी बेटी के साथ खेलता देखा तब उन्हें रेजिडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया था। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेजिडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी तरीके से वो डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता चला कि आखिर वो गुड़िया आखिर कहाँ गई। वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी मां ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। उसे बहुत तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने अपने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा नज़ारा देखकर वह बुरी तरह डर गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को बुलाया। बाद में एड और लॉरेन ने जब पाया कि ये भूतिया डॉल है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने को कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने कार में ऑकल्ट म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही उस डॉल ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल उस गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। उस गुड़िया ने बार बार कार की स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो जैसे वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती। एड और लॉरेन उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूज़ियम में एक मंत्र पढ़कर उसे एक शीशे के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत जिंदा है। इसी वजह से उसके पास किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस डॉल को आज भी ऑकल्ट म्यूज़ियम में एक शीशे के बक्से में बंद करके रखा गया है। दोस्तों, आज के वक्त में ऐसी बात पर विश्वास करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।